हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है ना, तो यहाँ पर ना मैंने 30 अगस्त की वर्कशीट लगा रखी है। आपके पास ये असेसमेंट वर्कशीट आई है चैप्टर नंबर 5 की, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। चैप्टर्स आपको पता है चैनल पर अपलोड हैं। मेंटल मैथ्स की जो बुक मिली हुई है डीओई की तरफ से, उसके भी अपलोड हो रहे हैं, यही चैप्टर के क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, प्लस एनसीईआरटी अपलोड है, नाडी शर्मा भी इसी से ही अपलोड हो, सब चीज़ चैनल पे अपलोड है, उन्हें भी साथ साथ कर लेना। प्लस ये वर्कशीट तो करनी ही करनी है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे द वैल्यू ऑफ -1 की पार है यहाँ पर 18। तो हमने एक कंसेप्ट सीखा था, अगर पार इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव में आता है, और अगर पार ऑड होती है तो आंसर नेगेटिव में ही आता है। तो यहाँ इवन है तो इसलिए आंसर 1 आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट होल नंबर which must be multiplied with 90 to make the product a perfect square number। ऐसा कौन से छोटे नंबर से 90 को मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मतलब 90 अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये 2 की टेबल में 45 पे आता है, 5 की टेबल में कब आता है 9 पे आता है, 3 की टेबल में 3 पे, 3 1 जा 3। पेयरिंग में देखें तो सिर्फ इनकी ही पेयरिंग हुई, एक 2 और चाहिए और एक 5 और चाहिए पेयर बनाने के लिए। तो 2 इंटू 5 आपको और चाहिए, मतलब 10 एक ऐसा नंबर और चाहिए ताकि आप इसको 90 में मल्टीप्लाई कर दो, ये एक आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ 0.07। 0.07 का स्क्वायर बताना है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 0.07 इंटू 0.07 है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है और 2 डिजिट यहाँ है, 4 डिजिट हो गई ना, तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो आपका आंसर आ गया बी। क्लियर है। चलिए कह रहे द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 27225। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितनी डिजिट्स होंगी। तो देखो एक पेयर यहाँ बन रहा है, एक पेयर यहाँ और एक ये, इसमें 3 डिजिट होंगी। ये जब हमने एनसीईआरटी से चैप्टर समझा था तो उसमें सीखा था कि कैसे हम नंबर ऑफ डिजिट्स बता सकते हैं किसी भी नंबर का, अगर हमारे को स्क्वायर रूट निकालना हो तो। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ चैप्टर को एनसीईआरटी से पहले ज़रूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज़ 4 एट इट्स यूनिट प्लेस। उनकी यूनिट प्लेस पे 4 होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैं, तो 8 8 जा 64 इसके यूनिट प्लेस पे होगा, 7 7 जा 49 इसमें नहीं होगा, 6 6 जा 36 इसमें भी नहीं होगा, 4 4 जा 16 इसमें भी नहीं होगा, सिर्फ 18 वाले के स्क्वायर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका स्क्वायर रूट निकाल, बट मेथड का नाम दिया है, नहीं तो हम लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हैं, पर लिख के दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है, तो चलो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करते हैं। तो 2304 को मैंने पहले 2 से डिवाइड किया तो 1152 आ गया, फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया तो 576 आ गया, अगेन 2 से डिवाइड किया तो 288 आ गया, फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया तो 144 आ गया। अभी भी 2 की टेबल से जा रहा है, ये 72 आ जाएगा, अगेन 2 की टेबल पे जा रहा है 36 आ जाएगा, अभी दोबारा 2 की टेबल पे जा रहा है 18, फिर से 2 की टेबल पे जा रहा है 2 9 जा, देन 3 3 जा और 3 1 जा। कंप्लीट। अब कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो एक एक पेयर, इन दोनों का एक 2, दोनों का एक 2, दोनों का एक 2, इन दोनों का एक 2 और इन दोनों का एक 3, तो 1 2 3 4 बार 2 है और एक बार 3, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 इंटू 3 48। का मतलब आप 2 बार 48 को इंटू करोगे तो आपका 2304 ही आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, शायद वर्कशीट कंप्लीट है बिल्कुल। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9216 बाय डिवीजन मेथड। अब इसमें डिवीजन मेथड लगाना है, तो चलो इसमें डिवीजन मेथड लगाते हैं। पहले पेयरिंग कर ली, 92 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 9 9 जा 81, तो 1 1 और ये पूरा पेयर नीचे,
9 का यहाँ डबल कर दिया, 18 आ गया। ठीक है ना। अब आपको ऐसा कोई नंबर देखना है कि दोनों साइड लिख दो, मतलब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 1116 आ जाए। लास्ट में 6 है ना, तो एक बार 6 ही लेके देख लो। 6 6 जा 36, 6 8 जा कितना होता है 48, 49 50 50, एक ही बार में आ रहा है। हमेशा ना पता है ऐसे नंबर्स लिया करो जिनके लास्ट के वही नंबर मैच हो रहे। ये बताती हूँ कैसे। तो इसका ये आ गया स्क्वायर रूट 96। जैसे यहाँ 6 था ना लास्ट में, तो मुझे पता है 6 6 या 36 ही होगा। अब 4 4 जा 16 होगा, दो ही केस हो सकते हैं सिर्फ 4 और 6 का। तो मैंने पहले 6 से कर लिया, इन केस बड़ा आता तो मैं 4 से करती, तो फिर वो सही आ जाता। ठीक है, तो लास्ट वाले नंबर से चेक कर लिया करो। क्लियर। कंप्लीट हो गई असेसमेंट वर्कशीट। चलिए नेक्स्ट डे की वर्कशीट आप नेक्स्ट डे पे करेंगे। थैंक यू।